चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का दूसरा पार्ट। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये जो फर्स्ट है मैक्रो या कहिए ग्रॉस या कहिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस पहले टाइप ऑफ म्यूटेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह स्ट्रक्चरल चेंज होता है क्रोमोसोम में और म्यूटेशन कॉज करता है, और किस तरह नंबर संख्या में परिवर्तन अगर क्रोमोसोम में होगा तो भी क्रोमोसोम कॉज करेगा। और इसमें कुछ इसके पार्ट थे जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 2 में आई थिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे डिलीशन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, इन्वर्सन क्या है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले पार्ट में। ठीक उसी तरह बी जिसमें एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी है, इस पर टोटल चर्चा हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं स्टडी किया है तो प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका जो दूसरा म्यूटेशन का प्रकार है वो है जीन म्यूटेशन, ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन एंड ऑल्सो नोन एज माइक्रो म्यूटेशन। यानी जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं, और इसी को माइक्रो म्यूटेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। जीन म्यूटेशन यानी वाजिब है, जीन में ही कुछ ना कुछ होगा। जीन में ही क्या होगा भाई, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो म्यूटेशन ही होगा। म्यूटेशन दैट मींस चेंज, ठीक है। और अगर जीन की बात करें तो जीन में मुख्य रूप से अगर कहे स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है तो डीएनए। जीन में काफी मात्रा में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अगर जीन में डीएनए तो डीएनए में ही कुछ ना कुछ चेंज होगा जिसके कारण म्यूटेशन होगा, ठीक है। माइक्रो इसलिए कहते हैं म्यूटेशन क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर चेंज होता है, ठीक है। पॉइंट इसलिए कहते हैं कि किसी एक निर्दिष्ट स्थान पर, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज होता है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन नाम दिया गया है। तो जीन म्यूटेशन क्योंकि जीन में होगा, पॉइंट म्यूटेशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर होगा। माइक्रो म्यूटेशन यानी दैट मीन्स कि ये काफी माइक्रो लेवल पर जाके इसका जो चेंज होता है डीएनए में ये चेंज होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन। क्योंकि जीन म्यूटेशन अगर पढ़ना है तो हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए के बारे में जानेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी चेंज होगा जीन में, वो अगर डीएनए में चेंज होगा तभी जीन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए में क्लियर यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है क्या क्या है भाई, शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजिनस बेस है। बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है। क्या क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए भाई, फॉस्फेट होना चाहिए भाई, और नाइट्रोजिनस बेस होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो ये तीनों क्या है, इस तीनों को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी ये तीनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और इसी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए। यानी डीएनए इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग जाने कि 3 कंपोनेंट है डीएनए में, शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजिनस बेस है। अभी हम लोग को जीन म्यूटेशन में इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, शुगर और फॉस्फेट से कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग लेके चलेंगे सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि जो जीन म्यूटेशन होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस जो होता है, नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस में ही चेंजेज होता है। तो हम लोग नाइट्रोजिनस बेस के बारे में अभी और आगे जानेंगे। नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हम देख रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडिन। यानी नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का हुआ। चलिए, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। ठीक उसी तरह फिर प्यूरिन भी 2 तरह का होता है भाई, कौन कौन, तो एडिनिन और गुआनिन। ठीक उसी तरह पायरिमिडिन भी 2 तरह का होता है, साइटोसिन और थायमिन। एडिनिन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से। ये आपको जानना जरूरी है। यहीं पर आप यहां अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगी। आपको ध्यान देना होगा, प्यूरिन दैट मीन्स
एडिनिन और गुआनिन, पैरिमिडीन दैट मीन्स साइटोसिन एंड थायमिन, प्यूरिन AG, पैरिमिडीन C और T। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जीन म्यूटेशन की चर्चा कर रहे थे। जीन म्यूटेशन में हम लोग बात कर चुके कि जीन म्यूटेशन भाई कहते किसको है, जीन म्यूटेशन किसको कहते हैं। तो अगर बेस पेयर, अगर डीएनए का जो बेस पेयर होता है, बेस पेयर में अगर कोई चेंजेज आ जाए, बेस पेयर क्या है, बेस पेयर इन्हीं से मिलके बनता है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं 4 नाइट्रोजिनस बेस, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, इन्हीं से मिलकर बेस पेयर बनता है। अगर बात करें एडिनिन की तो वो डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ता है। अगर बात करें गुआनिन का तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं बेस पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयर। तो जीन म्यूटेशन में होता क्या है कि ये जो बेस पेयर डीएनए में, ये जो बेस पेयर होते हैं, इन्हीं के सीक्वेंस में परिवर्तन होता है। इनका जो सीक्वेंस होता है उनमें चेंजेज आ जाता है और इसी चेंजेस के कारण म्यूटेशन संभव होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन के बारे में जैसे ही हम लोग आगे पढ़ना, पहले तो जीन म्यूटेशन क्या है तो हम लोग जान गए कि चलिए डीएनए का सीक्वेंस जो होता है उसमें अगर कोई चेंजेज होगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, या एक क्या है और माइक्रो म्यूटेशन। अब 3 भाग में डिवाइड किया गया है आपके जीन म्यूटेशन को। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड थर्ड इज चेंज इन ट्रिपलेट कोड। पहला बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, किसको कहते हैं। पहला आपका है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, बिल्कुल आसान है, ध्यान से इसको यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है क्या, तो रिप्लेसमेंट है क्या चीज का, नाइट्रोजिनस बेस का। यानी आपको नीचे नाइट्रोजिनस बेस दिख रहा है, एडिनिन थायमिन, एडिनिन एडिनिन थायमिन, ये आपको बना हुआ नीचे दिख रहा है। अगर इसके 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 सीक्वेंस का रिप्लेसमेंट इधर से उधर, उधर से इधर कोई रिप्लेसमेंट हो, कोई चेंजेस हो, तो इसी को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब रिप्लेसमेंट के आधार पर किससे भाई रिप्लेसमेंट होगा, प्यूरिन का पैरिमिडीन से, पैरिमिडीन का प्यूरिन से, या प्यूरिन का प्यूरिन से, किससे चेंज होगा, किससे रिप्लेस होगा। तो इस आधार पर इसको 2 भाग में, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ट्रांसवर्सल म्यूटेशन। ट्रांसवर्सल में क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस करता है, या इसका वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस करेगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, मतलब प्यूरिन इसमें कैसे क्या होगा, इसको आपको समझना होगा। चलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ट्रांसवर्सल म्यूटेशन में क्या होता है, प्यूरिन रिप्लेस करेगा किससे, पायरिमिडीन से। अब देखिए आप अगर बात करें तो इधर साइड में लिख दे रहे हैं प्यूरिन, प्यूरिन में क्या आता है, एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में क्या आता है, साइटोसिन एंड थायमिन। तो कह रहे हैं कि प्यूरिन किससे रिप्लेस करेगा, पायरिमिडीन से। तो अगर बात करें ये टी की बात करें, टी क्या है भाई, तो पायरिमिडीन है। तो हम ऐसे भी कह रहे हैं प्यूरिन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरिन से। तो टी है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है, टी है भाई, थायमिन है, तो थायमिन भाई, और इसके बगल में क्या है, ए है, तो ए क्या है, प्यूरिन है, टी पायरिमिडीन है और ए प्यूरिन है। तो अगर ए यहां से उठ के यहां चले आए और टी यहां से उठ के यहां चले आए, यानी यहां पर ए आ जाए और यहां पर टी आ जाए, तो इसको कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ पायरिमिडीन टू प्यूरिन। यानी पायरिमिडीन चले आया प्यूरिन के जगह और प्यूरिन चले गया पायरिमिडीन के जगह। ठीक उसी तरह ये टी क्या है, यहाँ पर जो ये टी है ये क्या है, ये पायरिमिडीन है, ये अगर चले आए यहाँ पर टी, और ये अगर चले आए प्यूरिन
पायरिमिडीन की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए। यानी ऐसी स्थिति अगर हो प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस कर रहा है, क्लियर हो रहा है बात, टी ए की जगह चला गया और ए टी की जगह चले आया, यानी कि पायरिमिडीन प्यूरिन की जगह चले आया, प्यूरिन पायरिमिडीन पे चले आया। ठीक नीचे भी ऐसे हुआ। अगर इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, इस तरह का रिप्लेसमेंट हो रहा है नाइट्रोजनस बेस का, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसवर्सल म्यूटेशन। आप देख रहे हैं रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ या पायरिमिडीन प्यूरिन के साथ रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, इसके बाद बी, ट्रांजिशनल म्यूटेशन। ठीक है, ट्रांजिशनल म्यूटेशन में क्या होता है, ये देखिए, ये तो था आपका इसके पहले जो हम लोग देखे वो क्या था हम लोग का ट्रांसवर्सल। अब हम लोग के पास क्या है, ट्रांजिशनल म्यूटेशन। ट्रांजिशनल म्यूटेशन में क्या होगा, सो देखिए ट्रांजिशनल म्यूटेशन में क्या होगा, यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं प्यूरिन क्या होता है, तो प्यूरिन एडिनिन और ग्वानिन, पायरिमिडीन क्या होता है, तो साइटोसिन एंड थायमिन। आप देख रहे हैं ट्रांजिशनल म्यूटेशन, इसमें कह रहे हैं कि प्यूरिन प्यूरिन के साथ ही रिप्लेस होगा, ठीक उसी तरह पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ ही रिप्लेस होगा, सेम सेम प्यूरिन प्यूरिन के साथ, पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ। तो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ए क्या है भाई, एडिनिन, एडिनिन यानी प्यूरिन, ये देख रहे हैं हम लोग ए प्यूरिन। चलिए प्यूरिन को हम लोग रिप्लेस कराते हैं किसके साथ, इसके साथ जी। जी क्या है भाई, जी भी प्यूरिन है, ठीक, ए भी प्यूरिन है और जी भी प्यूरिन है, यानी ए को हम जी के साथ और जी के जगह जी को उठा के ए के साथ, तो यहाँ हम लोग जी लिख देंगे और यहाँ हम लोग ए लिख देंगे। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुआ प्यूरिन का प्यूरिन के साथ, ठीक उसी तरह नीचे आते हैं हम लोग, टी क्या है भाई, यहाँ टी है, यहाँ टी क्या है भाई, टी पायरिमिडीन है, और सी क्या है, सी भी पायरिमिडीन है। तो इस टी को अगर यहाँ चले आए और यहाँ का सी यहाँ चले आए, यानी यहाँ हो जाए सी और यहाँ हो जाए टी। अब यहाँ पर ये बन गया बॉन्ड। तो अगर ये स्थिति आए, प्यूरिन प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन पायरिमिडीन, देख रहे हैं प्यूरिन प्यूरिन के साथ रिप्लेस किया और पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस किया, तो अगर इस तरह की स्थिति आएगी, प्यूरिन प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस होता है, तो इस तरह की स्थिति कहलाती है ट्रांजिशनल म्यूटेशन। बिल्कुल आसान है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत आसान है, इसको भी फ्रेम शिफ्ट, एक साथ पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर जाएगा। इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, एक या एक से अधिक अगर न्यूक्लियोटाइड अगर रिप्लेस करता है, न्यूक्लियोटाइड मींस क्या, कंपोजिशन में हम लोग बात किए थे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, हम लोग ये बात किए थे कि सुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, सुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड ही रिप्लेस हो जाए, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग देख रहे हैं डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये डीएनए का मेरा सीक्वेंस है, ये मेरा जो आपका डिलीशन के नीचे दिखाई दे रहा है डीएनए का सीक्वेंस है। मान लेते हैं डीएनए के सीक्वेंस में ये बेस पेयर मेरा डिलीट हो जाए, ये दो न्यूक्लियोटाइड मेरा गायब हो जाए, डिलीट हो जाए, तो क्या होगा, तो मेरा जो डीएनए बच जाएगा वो होगा इस तरह, ये बच जाएगा मेरे पास। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अगर डिलीट हो रहा है, मिट रहा है, गायब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति कहलाएगी डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट का नंबर एक प्रकार। ठीक है, दूसरा फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, इसमें तो डिलीट हुआ,
और इसमें ऐड होगा, इसमें जुड़ जाएगा। मान लेते हैं आप मान लेते हैं डीएनए का सीक्वेंस ये है, इसमें एक या एक से अधिक बेस पेयर आके जुड़ जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आके जुड़ जा रहा है सी अगर जुड़ा है तो यहाँ जी जुड़ेगा, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ अगर आके जुड़ रहा है थाइमीन, तो उसके साथ वाजिब डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन जुड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि दो बेस पेयर यहाँ आकर इंसर्ट हो गया, जुड़ गया, ऐड हो गया। अगर इंसर्ट हो रहा है तो ये कहलाएगा इंसर्शन। ठीक उसी प्रकार तीसरा बात करते हैं जो है इन्वर्सन। ठीक है, इन्वर्सन में हम लोग बात करते हैं कि इन्वर्सन में क्या है भाई, तो बिल्कुल आसान है। हम लोग देखिए इन्वर्सन में क्या होता है ना, इसमें रिवर्स डायरेक्शन में इंसर्ट हो जाता है। आपका जो ये जो सीक्वेंस है बेस पेयर का, वो रिवर्स डायरेक्शन में इंसर्ट हो जाता है। पहला हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं मेरे पास डीएनए है, उसका जो सीक्वेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है कि चलिए ऐसे सीक्वेंस हमने सीक्वेंस को नंबरिंग के रूप में दिखाया है कि चलिए ये सीक्वेंस है मेरा, तो इसको हम लोग एक नंबर का है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। अब आप देखिए आफ्टर इन्वर्सन, अगर इन्वर्सन होता है तो क्या होता है, आप देखिए एक नंबर वाला एडिनिन थाइमिन यहाँ है, एडिनिन थाइमिन। 2 नंबर वाला थाइमिन और एडिनिन है, थाइमिन और एडिनिन। लेकिन 3 नंबर थर्ड नहीं है, थर्ड की जगह क्या आ गया 5। इसके बाद कौन आ गया 4 नंबर वाला, और इसके बाद 3 नंबर वाला, और लास्ट में 6 नंबर वाला जो था वो रहेगा। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चेंज नहीं, ऐसा नहीं कोई नया आके जुड़ गया या हट गया, डिलीशन एडिशन कुछ नहीं हुआ, बस रिवर्स डायरेक्शन में इंसर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये था 6 तक, लेकिन यहाँ क्या हो गया 1 2 के बाद 5 वाला फिर आ गया, 5 वाला बेस पेयर यहाँ आ गया, किसके जगह 3 के जगह, 4 के जगह तो वो है ही। और फिर जो जो आप 5 था उसकी जगह 3 आ गया, यानी ऐसे हो गया। ये 5 चला गया, 2 के बाद, इसके बाद 4 आया, और इसके बाद फिर 3 आया, तो हो गया 5 4 3, 6 पहले था जैसे। तो अगर आफ्टर इन्वर्सन रिवर्स डायरेक्शन में इंसर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड या कहिए कि बेस पेयर, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सन। ठीक है, ये था आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिल्कुल आसान है, याद हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल एक बार समझ लेना है, और आराम से डायग्रामेटिक रूप से भी आप एग्जामिनेशन में इसको शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम लोग आगे देखते हैं, जो नंबर 3 था, तीसरा चेंज इन ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड में अगर चेंज हो जाएगा तो भी म्यूटेशन होगा। ट्रिपलेट कोड क्या है भाई, आपके सामने हम कुछ ट्रिपलेट कोड को लिखे हैं, जैसे ATC, CCG और GCT। ये आपका एक ट्रिपलेट कोड का सीक्वेंस है। अगर ट्रिपलेट कोड में भी कुछ चेंज हो जाता है तो ये भी म्यूटेशन को कॉज करता है। अब क्या चेंज हो जाता है भाई, मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रिपलेट कोड है, और इस ट्रिपलेट कोड में से अगर कोई न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर, कोई बेस गायब हो जाता है। ठीक है, फिर से इसको समझिए कि मेरे पास जो ट्रिपलेट कोड है, आपको दिख रहा है ट्रिपलेट कोड AT, यहाँ पर इसको हम लोग T कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। इसको हम लोग T करते हैं। ये मेरा है ट्रिपलेट कोड। इस ट्रिपलेट कोड में से अगर किसी कारणवश ये T एक मेरा बेस गायब हो जाए, हट जाए, तो ट्रिपलेट कोड का जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह हो जाएगा। AT तो है, AT आ गया, इधर के ट्रिपलेट कोड का C इसमें आ जाएगा, तो देखिए C आ गया, फिर C आ गया, तो यहाँ पर एक C और था तो एक C आ गया, अब इसका G1 इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CGG।
ठीक है, और ये सी टी अकेले बच जाए, क्योंकि ये तो सी इधर आ गया, इसका सी इधर चला गया, क्योंकि क्यों चला गया भाई, तो एक एक जो आपका ट्रिपलेट कोड का एक जो टी है थाइमिन, वो यहां से अगर हट जाए, गायब हो जाए, तो ऐसी स्थिति आएगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मेरे पास ये सीक्वेंस, ये ट्रिपलेट कोड का ये सीक्वेंस बनता है, और इसमें ये जो आपका जो दूसरा जो दिख रहा है सी और टी, ये सी और टी का कोई मीनिंग नहीं रहता है, ये नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, नो मीनिंग, ठीक है, ये नो मीनिंग। और इसी को कहते हैं, अगर अकेला रह गया ट्रिपलेट कोड, ये सिर्फ दो बच गया, तीन नहीं है, ठीक है, तो अगर अकेला रह गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट मीन्स ये क्या है, तो ये नॉनसेंस, नॉनसेंस, नॉनसेंस कोड, इसको हम लोग बोलेंगे नॉनसेंस कोड, इसी को बोला जाता है नॉनसेंस कोड, अगर ये सिर्फ दो बेस रह जाए। दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर म्यूटेशन, अगर ये नॉनसेंस कोड रह रहा है, ये भी म्यूटेशन का कारण बन जाएगा। नॉनसेंस कोड क्यों रह जा रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट कोड में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया भाई, ट्रिपलेट कोड में क्या चेंज हो गया, एक टी गायब हो गया, थाइमिन हट गया। अगर एक थाइमिन हट गया तो लास्ट में हम लोग क्या देखे, ये सी टी अकेला रह गया, एक एक इसमें से ट्रिपलेट थाइमिन के हटने के कारण ये अकेला रह गया, अकेला रह गया तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसको कहते हैं नॉनसेंस कोड, दैट इज आल्सो रीजन ऑफ म्यूटेशन। ये था आपका टोटल टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। आपका दो सेशन में ये समाप्त हो रहा है, ओवर हो रहा है आपका, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये ओवर हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप दोनों अगर देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, डील करेंगे। ओके, थैंक यू।